हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी जेट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट करनाल के अंदर यानी कि करनाल जो कोर्ट है उसके अंदर प्रोसेस सर्वर और पीएन की वैकेंसीज निकली हैं। तो उन्हीं के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इससे पहले यमुनानगर और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी जो वैकेंसीज़ हैं पीएन प्रोसेस सर्वर स्वीपर इनकी वैकेंसीज निकली हैं, तो उनकी भी लास्ट डेट नज़दीक ही है। तो वीडियो देख लेना, मैंने चैनल पर प्रोवाइड करा रखी हैं, तो कंप्लीट जानकारी दे रखी है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं करनाल जो कोर्ट है उसके अंदर जो वैकेंसीज निकली है पीएन और प्रोसेस सर्वर की, तो उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको टेलीग्राम के, इंस्टा के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो वैकेंसी आती है वो प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी आती है। तो टोटल 11 पोस्ट हैं और इसके लिए कैटेगरी वाइज आप कैंडिडेट देख सकते हैं। जनरल की 5 वैकेंसीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी की 1 वैकेंसी है, एससी की 2, बीसीए की 1, बीसीबी की 1 और एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। और जो सैलरी है आपकी वो 16,900 से 53,500 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और देखिएगा, ये जो वैकेंसी है प्योरली टेम्परेरी बट ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि एक बार लग जाओ कोई नहीं हटाने वाला। बहुत से कैंडिडेट देखे हैं मैंने जो पता नहीं कब के लगे हुए हैं, टेम्परेरी बेसिस पर ही लगते हैं वो, लेकिन रेगुलर जैसे ही काम करते रहते हैं, कोई नहीं पूछता बाद में, इनको कोई नहीं हटाता। हाँ, कोई गड़बड़ करोगे तो आप पर एक्शन लिया ही जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है टेम्परेरी बेस पर निकाली गई है, नाम टेम्परेरी का है, रेगुलर ही आप मान सकते हैं। फिर जो वैकेंसी आती है वो आती है पीएन की वैकेंसी। तो पीएन की वैकेंसी टोटल 32 पोस्ट हैं। और कैटेगरी वाइज देखिएगा, कैटेगरी वाइज आपकी जनरल की 14 वैकेंसीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी की 2, एससी की 5, बीसीए की 4 और बीसीबी की 2 वैकेंसीज़ हैं। और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज़ हैं वो जनरल की 1 वैकेंसी है, बीसीए बीसीबी इनकी भी 1-1 वैकेंसी है। और फिर आती है स्पोर्ट्स पर्सन की भी यहाँ पर बीसीए की 1 वैकेंसी और एससी की 1 वैकेंसी दी गई है। और वहीं जो सैलरी है आपकी प्रोसेस सर्वर वाली ही वैकेंसी की जो सैलरी है 16,900 से 53,500, यानी कि फर्स्ट सैलरी आपको 21-22 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, यानी ग्रुप डी में जो सैलरी मिलती है वो ही सैलरी आपको दी जाएगी। ये भी टेम्परेरी है बट रेगुलर बेसिस पर आपको रखा जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो उससे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका मैसेज आएगा कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो देखिएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, तो जनरल कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो भी रिजर्वेशन है एससी बीसी का, तो वो आपको सिर्फ हरियाणा कैंडिडेट को दिया जाएगा, यानी कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, जनरल के हो, बीसीए बीसीबी कोई सी भी कैटेगरी हो, आपको आप हरियाणा में अगर आप अप्लाई करते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। तो ये बात बताई गई है यहाँ पर साफ साफ। और आगे देखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोसेस सर्वर के लिए आप मैट्रिकुलेट पास होने चाहिए। टेंथ पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे प्रोसेस सर्वर के लिए। और पीएन की वैकेंसी के लिए मिडिल पास, 8th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है आपकी 18 से 42 साल। 1/1/2023 से पहले आप 18 साल से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और आगे देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होता है, यानी कि ऐसे बता दें कि ए से इनका नाम शुरू है, बी से इनका नाम शुरू है, इनका जो इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा वो इस तारीख को इनको कोर्ट में पहुंचना है। तो इस प्रकार से इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा। और अभी यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं बताया है और ये वेबसाइट दी गई है यहाँ पर, तो इस वेबसाइट पर जो शेड्यूल है वो अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि 31 अक्टूबर के बाद से आप वेबसाइट को ज़रूर चेक करते रहें, वहाँ पर सारी जो डिटेल्स हैं वो डाल ली जाएंगी। और देखिएगा, आपको जो फॉर्म भरना है, आगे बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। और उसमें डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि सेपरेट एप्लीकेशंस फॉर ईच पोस्ट। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस सर्वर पीएन, तो उनके लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरना है। ऐसे नहीं कि एक ही फॉर्म के अंदर घिचड़ पिचड़ कर दो, अलग अलग फॉर्म आपको अप्लाई करना है। और उन पर पोस्ट अप्लाई, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी लिखा होना चाहिए। लिफाफा जो आप तैयार करेंगे उसके बाहर भी आप ज़रूर लिख देना।
अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और नेम फादर जो भी डिटेल्स आपको भरनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वो भी डाल देना है, एड्रेस। और यहाँ पर देख लीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर कहा गया है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डालें उसकी जो फ़ोटोकॉपी है उनको सेल्फ अटेस्टेड करके डालनी है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करें वो एड्रेस देख लीजिएगा, एड्रेस है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल। इस एड्रेस पर आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल। लास्ट डेट जो रहेगी वो 31 अक्टूबर रहेगी। 31 अक्टूबर से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, यानी 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म जो है वो कोर्ट में पहुंच जाना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इसकी। अब बात करते हैं फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है। तो ये फॉर्म जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये फॉर्म रहेगा आपका। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी जो पोस्ट है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस सर्वर, पीएन, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख देने हैं। फिर आपका यहाँ पर नाम बता देना है, जो भी आपका नाम है, फादर हस्बैंड नेम जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ अटैच प्रूफ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपको। डेट, पहले डेट आएगी, फिर मंथ और फिर ईयर, और फिर अटैच प्रूफ, जो भी आपकी 10th की सर्टिफिकेट या 8th की जो भी सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी आप लिफाफे में ज़रूर डाल दें। फिर आती है जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आपका, मेल फीमेल जो भी है वो बता देना यहाँ पर। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर 10th 8th पास हैं यहाँ पर लिख देना है, 8th पास 10th पास जो भी हैं आप अप्लाई कर लिख देना है आपको। अगर आप और भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई तो भी आप ज़रूर लिख दें यहाँ पर कि इतना कुछ मैं पढ़ा लिखा हूँ। फिर आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देना है। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर आप और कोई दूसरा एड्रेस है तो वो यहाँ पर बता देना है, नहीं तो सेम दोनों के दोनों यहाँ पर सेम आ जाएंगे। फिर नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन हो जाएगी। फिर आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर बता देने हैं। फिर ईमेल आईडी भी यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर बता करके फिर यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी ज़रूर दे देना। कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है, SC BC OBC जो भी AWS कैटेगरी जो भी है आपकी वो बता देनी है। और उसकी जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ में सेल्फ अटेस्टेड अटैच कर देनी है। और फिर एक्सपीरियंस की पूछा गया है यहाँ पर, एक्सपीरियंस है आपके पास प्री एंड प्रोसेस सर्वर का तो भी यहाँ पर बता देना है। और उसकी जो भी प्रूफ है वो भी साथ में अटैच कर देना। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। बस इतना ही आपको फॉर्म भरना है। फ़ोटो यहाँ पर कोई कॉलम नहीं दिया गया, लेकिन आप यहाँ पर पेस्ट ज़रूर कर देना, अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देना। यहाँ पर कोई ये नहीं बताया गया है कि आपको अटेस्टेड करानी है, कुछ नहीं बताया गया है, बस आप अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देना और नीचे साइन हो जाएंगे, ये फॉर्म आप फिलअप कर देना। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अभी भी कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इनके जो मैंने डिटेल्स सारी तकरीबन कंप्लीट कर दी हैं इसमें, अगर इसके अलावा कोई कमेंट आता है तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वीडियो बिना देखे ही कमेंट करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। समझ लेना, रिप्लाई नहीं मिला यानी कि इसमें वीडियो में बता रखा है सब कुछ। तो ये थी जानकारी। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। इसके रिगार्डिंग कोई और फिर इन्फॉर्मेशन आएगी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ मैं। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।